से एक हफ्ता पहले, या ये समझ लीजिए कि जो सोमवार एक खबर अलग लेवल पर थी, वो आज एक अलग लेवल पर है। आज हफ्ते का पहला दिन है। आज सबसे पहले हम आपको कोरोना के खिलाफ आगाह कर रहे हैं, क्योंकि यही आंकड़ा पिछले हफ्ते इसी दिन अलग था और आज अलग है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की आहट के बाद भी लोग सुधरने को तैयार नहीं हैं। लोग ये भी नहीं मान रहे हैं कि देश में अभी कोरोना बचा हुआ है। जहां भी आप देखिए भयंकर लापरवाही है। कोई मास्क पहनने को तैयार नहीं। बाजार चले जाइए, मॉल्स चले जाइए, बस अड्डों में, रेलवे स्टेशन, सब जगह भीड़ तो दिख रही है, लेकिन भीड़ के चेहरे पर मास्क नहीं है। देश में ओमिक्रॉन के 171 केसेस आ चुके हैं। लगातार ये तेजी से बढ़ रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल्स के अलावा वैक्सीनेशन भी बहुत जरूरी है, लेकिन देश में अभी भी 11 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना की एक भी डोज नहीं ली है। ओमिक्रॉन का सबसे बड़ा खतरा इन्हीं लोगों पर है। हालांकि 138 करोड़ डोज लग चुकी है, लेकिन इन लोगों को 22 करोड़ डोज लगनी बाकी है। ऐसा भी नहीं है कि देश में वैक्सीन की कमी है। देश में 50 करोड़ डोज बची हुई है। तो फिर सवाल यह है कि ये लोग वैक्सीन लगा क्यों नहीं रहे हैं? अगर आपने भी अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई है तो फौरन वैक्सीन ले लीजिए। सिर्फ 5 दिन बाद क्रिसमस और 11 दिन बाद न्यू ईयर के लिए पूरी दुनिया तैयार है। क्रिसमस और न्यू ईयर जो दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार है, कोरोना ने पिछले 2 साल से इन त्योहारों को फीका कर दिया। अब दुनिया को कोरोना के खिलाफ वैक्सीन मिली। ज्यादातर देशों में वैक्सीन लग भी चुकी है। इसीलिए ये उम्मीद थी कि इस बार पूरी दुनिया में क्रिसमस और न्यू ईयर धूमधाम से मनाए जाएंगे। लेकिन लगता है कि दुनिया के इस ख्वाहिश पर ग्रहण लगने वाला है, क्योंकि दुनिया में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तबाही मचा रहा है। ओमिक्रॉन की वजह से नेदरलैंड्स ने पूरे देश में लॉकडाउन लगा भी दिया है। रविवार से इस लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, जिसमें स्कूल, कॉलेज, गैर जरूरी स्टोर, बार और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे और ये लॉकडाउन 14 जनवरी तक के लिए रहेगा। इसके अलावा पूरे यूरोप के देश लॉकडाउन या सख्ती करने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि इन देशों में ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केस यूके में हैं, 37,101। दूसरे नंबर पर डेनमार्क है, जहां 15,452 केस हैं। तीसरे नंबर पर नॉर्वे है, जहां करीब 3400 केस हैं। फिर साउथ अफ्रीका में 1300 और अमेरिका में 1070 केस हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन के 63,790 केस हैं। समस्या सिर्फ नए वेरिएंट की नहीं है, बल्कि यूरोप, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में कोरोना के बाकी वेरिएंट भी बहुत तेजी से फैल रहे हैं। इंग्लैंड में एक हफ्ते में 5,43,000 नए केस आए हैं, जो उससे पिछले हफ्ते आए केसेस के 53% ज्यादा है। इसी तरह फ्रांस में एक हफ्ते में 3,67,000 नए केस आए हैं, जो उससे पिछले हफ्ते आए केसेस से 8% ज्यादा हैं। इटली में एक हफ्ते में 1,63,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। यहां 2 हफ्तों में 41% की बढ़ोतरी हुई है। स्पेन में एक हफ्ते में 1,32,000 केस आए हैं। यहां भी 2 हफ्तों के अंदर 34% केस बढ़े हैं। डेनमार्क में एक हफ्ते में 62,000 से ज्यादा केस आए हैं। यहां भी 2 हफ्तों में 39% केस बढ़े हैं। भारत में भले ही रोजाना आने वाले केसेस में कोई खास बढ़ोतरी दर्ज नहीं की जा रही हो, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए हालात ठीक नहीं लग रहे और ऊपर से चुनावों का मौसम भी है। और इनमें सबसे ज्यादा सक्रिय है उत्तर प्रदेश। टक्कर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन किसी रैली या रोड शो में नहीं हो रहा। अब जिन लोगों के लिए 5 साल में एक बार चुनाव आया है, वो तो कोरोना को भूलकर चुनाव प्रचार में या अपने नेताओं से काम और टिकट मांगने चले गए हैं। जैसे लखनऊ में देखिए, हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी को कौन कौन मिला। कहाँ जा रहे हैं नेताजी? जा रहे हैं अखिलेश यादव से मिलने सर। और भीड़ बहुत हो रही है? जी बहुत तेज हो रही है। बहुत तेज हो रही है तो मास्क काहे नहीं पहन रहे हैं? तो सर मास्क तो नहीं लगाए हैं। और आप लोग देखिए कितने लोग हैं, मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं? खतरा तो बढ़ रहा है ओमिक्रॉन। खतरा नहीं है, मास्क से खतरा ही नहीं? कोई खतरा नहीं है। तो क्यों नहीं लगाएं? मास्क लगाने से न लगाने से कोई खतरा नहीं, मैं कह रहा हूँ। कैसे खतरा नहीं? आप वैज्ञानिक हैं। खतरा नहीं, हाँ। कैसे खतरा नहीं? कोई खतरा नहीं, हम लोगों को तो कोई खतरा महसूस ही नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है? ये सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? मास्क नहीं लगाना चाहिए? नहीं, वैसे तो मास्क लगाना चाहिए, चूँकि हम मास्क जो है लगाने से भाई अपने लिए बेनिफिट मिलेगा।
सुरक्षा कर्मी भी यहाँ, इनसे भी बात करते हैं। आप लोग क्यों नहीं लगा रहे हैं मास्क भाई? खतरा बढ़ गया है। हाँ? लगा लिया जाएगा। अच्छा रखें? मास्क रखें? जी सर बिल्कुल। तो लगा क्यों नहीं रहे हैं? ओके सर, अभी लगाते हैं। सबको बताना पड़ रहा है और ये कहना पड़ रहा है कि ओमिक्रॉन का खतरा जो है वो पूरे देश में मंडरा रहा है, मास्क लगाइए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के अंदर भी कोई प्रोटोकॉल्स या गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है। तेजी से फैलते कोविड के वेरिएंट के बीच में चुनावी गतिविधियां तेज हैं। पार्टी कार्यालयों में कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी का ये कार्यालय है और आप देखेंगे कार्यालय में तमाम जो समर्थक है, टिकट अपेक्षी हैं, लोग पहुंच रहे हैं और मास्क लगभग नदारद है। किसी के भी चेहरे पर यहाँ पर मास्क नहीं दिखाई दे रहा है। बिना मास्क के लोग तमाम पहुंच रहे हैं। मास्क तो नहीं है, इसके अलावा जो कोविड के दूसरे प्रोटोकॉल हैं वो भी नहीं माने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि समस्या सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं की, पूरी जनता का यही हाल है। ये जौनपुर है। यहाँ मछली शहर में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की रैली थी। हजारों की संख्या में लोग इस रैली में आए थे, लेकिन कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन किसी ने नहीं किया था। ना तो किसी के चेहरे पर मास्क था और ना ही किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। नहीं भाई साहब, कहीं गिर गया मास्क, कहीं गिर गया हमारा। कोरोना का माहौल नहीं है। अगर मतलब जल्दी ही अगले से ज़्यादा आते, इससे ज़्यादा मतलब रोड शो किए थे, लेकिन हमको कोरोना का भय नहीं है सर। योगी आया है तो इसलिए कोई नहीं है, कुछ है मास्क, कोई जरूरत नहीं है। मास्क है, मास्क है। डर तो लगता है भाई साहब, लेकिन अभी यूपी में कोरोना है कहाँ? आ जाएगी तो यहाँ भी मास्क लगाएंगे सब लोग। अभी आया ही नहीं है कोरोना, कहाँ है? सोशल डिस्टेंसिंग का कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल डर नहीं है, वो सब हो चुका जो होना था। अभी डर हो चुका। भारत की पब्लिक जो है बड़ी प्रबुद्ध है। ये सब कोरोना से नहीं, ये किसी चीज़ से नहीं, चीन से नहीं डरी तो कोरोना से क्या डरेगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा लापरवाही हो रही है। देश के आप दूसरे हिस्सों में चले जाइए, वहाँ भी यही हाल है। लोग मानने को तैयार ही नहीं है कि कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है या कोई नया वेरिएंट आया हुआ है जो दुनिया में इतनी तबाही मचा रहा है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के लोगों को आपने सुना है, अब बाकी राज्यों का हाल भी आप जान ही लीजिए। दिल्ली में रविवार को कोरोना के 107 नए केस आए, जो 27 जून के बाद सबसे ज्यादा है। यानी पिछले 6 महीनों में पहली बार दिल्ली में फिर से केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लोग मान नहीं रहे हैं, कोई मास्क पहनने को तैयार नहीं है। की टीम इस वक्त आनंद विहार के एक फुटओवर ब्रिज पर मौजूद है। ये जो फुटओवर ब्रिज है, ये आनंद विहार के एक व्यस्त इलाकों में से एक है। ये बस टर्मिनल रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाला ब्रिज है, जहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं हमें ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने अभी मास्क नहीं पहना। मास्क कहाँ है सर? पहने क्यों नहीं आप? वो खा रहे थे। मास्क कहाँ है? मास्क है। भूल गए, इसको ले रखा था ना मैंने गोदी में। मास्क भूल गए? नहीं है, हमारे है, देख लो गाड़ी में है। लेकिन अच्छी बात है, आप कह रहे हैं पहनेंगे। पहनेंगे। बिहार की राजधानी पटना का भी यही हाल है। यहाँ भी बड़ी संख्या में लोग बिना मास्क दिखे और अगर सवाल पूछ लो तो बेतुके जवाब। कैमरा देखकर कईयों ने मास्क पहना तो कई भागते हुए नजर आए। पटना के गांधी मैदान के इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और एक बार जरा मैं आपको आसपास की तस्वीरें दिखा दूँ। कितने लोग यहाँ पर खड़े हैं या बैठे हैं या बातचीत कर रहे हैं जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है। जैसे ये भाई साहब है, मास्क तो लगाया हुआ है लेकिन दाढ़ी छुपा नहीं, दाढ़ी छुपाने के लिए नहीं, अभी बात कर रहे थे इसीलिए निकाल रहे। चाय पीने के लिए मास्क उतारे थे। तो चाय पी नहीं सकते। तो मास्क भी नहीं है। मास्क है, तो जरूरी नहीं लगता मास्क? देखिए ना, मास्क पूरा बंडल है। मास्क लीजिए। का भी मास्क नहीं है। मास्क है, लगाएंगे ना सर? जी। कोविड के केसेस तो बढ़ रहे हैं, क्या करेंगे? लगा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।